एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है आपका कि अगर हम क्या करें कि वर्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का हम स्वरूप तैयार करना चाह रहे हैं, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, क्षैतिज हार्डबोर्ड ले लेंगे, हार्डबोर्ड या गत्ते का टुकड़ा ले लेंगे, उसमें 2 होल कर लेंगे और उसमें से दोनों होल में से किसी कुंडली को इस प्रकार गुजारेंगे कि एक मतलब ऐसे ऊपर से लेकर और नीचे तक ऐसे गुजार देंगे गोल गोल, ठीक है। और गुजारने के बाद क्या करना है, इसमें मीन्स ऐसी स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी कुछ, और इसमें 2 होल बना दिए यहाँ से और कुंडली को ऐसे गुजार दिए इस होल में से और इस होल में, ठीक ऐसे गुजरेगी। नीचे वाला जो सिरा है आपका कुंडली का, इसमें एक बैटरी लगा देंगे और एक जोकी लगा देंगे, इस तरह कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसके बाद जैसे आप कुंजी को ऑन करोगे, ऑन करने के बाद एक और काम करेंगे कि जो हार्डबोर्ड आपका लगा है पिनों की सहायता से, ये जो हार्डबोर्ड आपका लगा हुआ है पिनों की सहायता से हम इस पर एक व्हाइट पेपर लगा देंगे। व्हाइट पेपर लगाने के बाद कुंजी को जैसे आप ऑन करेंगे तो चुंबकीय सुई की सहायता से धारावाही लूप के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र बल रेखा है खींच लेंगे। बात समझ में आ गई, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होगी ना इसके अंदर, ठीक है। या फिर क्या करते हैं कि जो लोहे के चूर्ण है उसे फैला देंगे, यहाँ से इसके ऊपर लोहे के चूर्ण फैला देंगे और जैसे आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण वो जो आपका चूर्ण है वो क्या होगा, एक मतलब अपना अलग अलग जो है ना शेप में जो है ना वो फैलना शुरू हो जाएगा और उसे हम मार्क करके वे जो है ना लाइनें जो है वो खींच लेंगे। जैसे इसमें दिखा रखी होगी इस तरह की आपकी लाइन आएंगी, इस तरह की लाइनें खींच लेंगे आप। बात समझ में आ रही, इस तरह की लाइनें आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम दिखा सकते हैं कि वर्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का स्वरूप कैसे होगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो ये केवल समझाने का था, ये लिखवाने का कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट आगे हेडिंग है आपकी गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे कि अगर कोई आवेश, आपने पढ़ा कि कोई आवेश कहाँ प्रवाहित हो, किसी चालक के अंदर, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि कोई आवेश है आपका, अगर आवेश की हम बात करते हैं तो आवेश के चारों ओर अपना एक विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। और गतिमान अगर आवेश है आप तो उसके साथ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक चुंबकीय क्षेत्र भी उसके साथ होगा। बात समझ में आ गई। अगर स्थिर आवेश है तो उसके चारों ओर अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन अगर आवेश आपका गतिमान भी है तो विद्युत आवेश तो होना ही होना है, लेकिन उसके साथ क्या होगा, आपका एक चुंबकीय आवेश भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी आपका स्थापित होगा उसके चारों, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि कोई आपका ये तल है ऐसे और इसमें कोई प्लस क्यू आवेश है, इसमें क्या है आपका कोई प्लस क्यू आवेश है, ये रखा हुआ है यहाँ प्लस क्यू आवेश, ठीक है। और ये बिंदु है आपको जिस पर चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है, अगर निकालना कंसिडर करना है इस पर, इस बिंदु पर जिसकी दिशा ऊपर की ओर होगी, ठीक है। ये प्लस क्यू आवेश है जो v वेग से गतिमान है, जो कितने वेग से गतिमान है, v वेग से गतिमान है। ये दूरी ले लेंगे r होगी मान लिया यहाँ से इस बिंदु की, और इसके नाम रख दो p, और ये वाला कोण जो है आपका थीटा है। बात समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश v वेग से गतिमान है, गतिमान आवेश की गति के कारण या गति की दिशा में थीटा कोण पर r दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, बिंदु P स्थित है जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। अब अगर मुझे मान लिया है इसमें धारा निकालनी है, विद्युत धारा, मुझे मान लिया विद्युत धारा निकालनी है I बराबर, अगर क्यू आवेश है डेल्टा टी समय है तो I बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे डेल्टा टी। हम मान के चल रहे हैं कि जो आपका आवेश है वो आवेश आपका डेल्टा टी समय में डेल्टा एल दूरी तय कर रहा है। डेल्टा टी समय में डेल्टा एल दूरी तय करते हैं, तब विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो वो कौन डेल्टा टी, ठीक है भाई। बात समझ में आई। अगर हमें आवेशित कण द्वारा तय दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो डेल्टा एल बराबर v गुना डेल्टा टी, ठीक है भाई। बात समझ में आई।
तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा आपका V गुणा डेल्टा टी। अब बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार, बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार dV बराबर, या B ले लो, संपूर्ण का ले रहे हैं तो B ले रहे हैं क्योंकि आधा पॉइंट भी कंसिडर करा हमने, तो मी 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, आइडियल साइन थीटा, डीएल की जगह डेल्टा एल ले लो क्योंकि हम यहाँ कंसीडर जो कर रहे हैं वो डेल्टा एल कंसीडर कर रहे हैं, लंबाई में चेंज कर रहे हैं, चेंज इन लेंथ और डेल्टा एल है आपका। ठीक है, तो b इक्वल टू मी 0/4 बाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? अब इससे आगे हम इसमें बढ़ते हैं, इसमें आई और डेल्टा एल की वैल्यू रखते हैं, तो b इक्वल टू मी 0/4 पाई, आई की वैल्यू बताओ, क्यू अपॉन डेल्टा टी, और इसका मान हो गया v गुणा साइन थीटा अपॉन डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, तो b इक्वल टू मी 0/4 पाई क्यू v साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो b का फॉर्मूला आपका तो एक तो ये आ गया। अगर इसे सदिश रूप में लिख रहे हैं, सदिश रूप में, तो अगर सदिश रूप में लिखना है तो वेक्टर b इक्वल टू मी 0/4 पाई क्यू v क्रॉस r होगा। ठीक है, और अपॉन में देखो इसकी जो दिशा होगी वो r यूनिट वेक्टर होगी, r यूनिट वेक्टर का मान होता है r वेक्टर अपॉन r। बात समझ में आ गई? तो r यूनिट वेक्टर का मान जब हम r वेक्टर अपॉन r रखेंगे तो r वेक्टर तो यहाँ गया और अपॉन में r नीचे आएगा तो r क्यूब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब बच्चों इसके बाद हम पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्पेयर का परिपतीय नियम, जो काफी बार एग्जाम में आ चुका। वो हम स्टडी करेंगे, एम्पेयर का परिपतीय नियम। ये जो नियम होता है आपका, ये वाला जो नियम होता है आपका, ये नियम समतुल्य होता है गोस के नियम की। गोस का नियम आपने पढ़ा था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फलक, उसमें प्रवाहित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। सेम यहाँ भी ऐसी है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी वेक्टर का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी ले रहे हैं हम, उसका रेखीय समाकलन वेक्टर बी ले रहे हैं। ठीक है, वेक्टर बी का, वेक्टर बी और डीएल ले लेंगे यहाँ से। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन का, रेखीय समाकलन कैसे निकालेंगे भाई? रेखीय समाकलन होगा उसकी लंबाई के अनुदिश, तो डीएल के अनुदिश वेक्टर बी का समाकलन करना है, और बद्ध समाकलन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे बात समझ में आ गई? तो दोबारा समझ लेंगे, वो कह रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, किसी बंद पृष्ठ के लिए रेखीय समाकलन, तो रेखीय समाकलन डीएल के सापेक्ष, ठीक है, वेक्टर बी वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा के μ0 गुणा के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत धारा I का μ0 गुना होता है, तो हो जाएगा आपका μ0 I। ये एम्पेयर का परिपतीय नियम है। दोबारा समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी चुंबकीय क्षेत्र B का किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश रेखीय समाकलन, किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश रेखीय समाकलन, तो रेखीय समाकलन की बात हो रही तो डीएल के सापेक्ष समाकलन और लंबाई के अनुदिश समाकलन होना, समाकलन का चिन्ह लगा दे। बंद पृष्ठ है तो ये क्लोरीड इंटीग्रल का चिन्ह लगा देंगे, जिसे क्लोरीड इंटीग्रल बोलते हैं, बंद समाकलन बोलते हैं। ठीक है, समाकलन उस बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा I के μ0 गुना होता है। ये हो गया आपका एम्पेयर का परिपतीय नियम। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे उत्पत्ति, कि हम इसे प्राप्त कैसे करते हैं। उत्पत्ति के लिए आप समझेंगे इसमें कि कोई मान लिया ये आपकी कोई कुंडली है, या आपकी कोयल है, एक लंबा लीजिए देखिए तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, एक लंबा लीजिए देखिए तार ले लो आप ऐसे,
कि एक लंबा ऋजु रेखीय तार है जिसमें I धारा प्रवाहित होगी, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ऐसे बात समझ में आ रही? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी? बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी? पैच संबंधी नियम लगा दो भाई, ये पैच है सर, ये रखा है ऐसे, ऐसे घुमा रहे अंगूठे से, ऐसे तो घूम रहा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी? बताओ भाई, इस दिशा में तो चलेगा, घूमता कैसे घूम रहा, ऐसे तो घूम रहा। तो मान लिया कोई बिंदु है DL, ठीक है, ये अल्पांश है कोई DL, और ये DL पे आपको लेकर चलनी है कि मान लिया केंद्र O हो गया इसका, ठीक है, और ये आपका DL जो है R दूरी पर है यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ बात करो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? ऐसे होगी। बताओ बात समझ में आएगी? ठीक है भाई, क्लियर है? दोबारा समझ लो कि अगर मुझे इसकी दिशा देखनी भाई, तो धारा से जा रही है, अंगूठे से ऐसे घुमा रहे हैं इसे, तो घुमाने पर आपको नजर आ रहा होगा कि अंगूठा इस दिशा में घूम रहा, तो इसी दिशा में भी ले लिया हमने। अल्पांश ले लिया DL, अल्पांश क्या ले लिया? DL ले लिया। I इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, बिंदु O से R दूरी पर ये बिंदु P है जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र भी निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए आपने पहले सूत्र पढ़ा होगा कि धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है भाई? B बराबर μ0 बटे 2r, μ0 I बटे 2r, μ0 I बटे 2πr था आपका एक फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन पहले आ चुका, देख लेना। μ0 I बटे 2πr, समीकरण नंबर 1 ले लेंगे, ठीक है भाई। अब देखो DL जो आपका है ये सूक्ष्म खंड, भाई मान लिया मैंने सूक्ष्म खंड ये काट रखा है, ये दिया जाए, बात समझ में आ गई? बहुत सारे DL इसमें ऐसे लग रहे होंगे, बहुत सारे DL ऐसे इसमें लग रहे होंगे, बहुत सारे अल्पांश DL इसमें कटे हुए होंगे। तो अगर हमें संपूर्ण अल्पांशों के लिए, ठीक है, संपूर्ण अल्पांशों के लिए इसका रेखीय समाकलन कंसीडर करना है चुंबकीय क्षेत्र B का, तो कैसे करेंगे? ठीक, और DL और B को है आपके समान दिशा में, दोनों के दोनों एक ही दिशा में है, अलग अलग दिशा में, क्योंकि DL व B एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, DL B व B एक ही दिशा में है, अतः क्लोज्ड इंटीग्रल L वेक्टर B डॉट वेक्टर DL। अगर हम रेखीय समाकलन इसका निकाले, L का मतलब हो गया रेखीय समाकलन, L 4 लाइन होता है, इसका मतलब होता है रेखीय समाकलन, ठीक है। अब देखो क्लोज्ड इंटीग्रल L B डॉट DL, कोस कितना हो जाएगा आपका? 0 डिग्री हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। और कोस 0 का मान, क्योंकि B और DL क्या एक ही दिशा में है, तो इसलिए कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा आपका क्लोज्ड इंटीग्रल L B DL या B क्लोज्ड इंटीग्रल L DL। बात समझ में आ गई भाई? क्लियर है? पता लग रहा? अगर हमें क्लोज्ड इंटीग्रल L DL निकालना है तो वो कितना होगा? पृष्ठ कैसा ले रहे हैं हम? वर्ते पथ ले रहे हैं क्या? तो ये बिंदु B जो है वो आपका, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र B वर्त्य पथ पर है, कैसे पथ पर है? वर्त्य पथ पर। तो वर्त्य पथ पर है चुंबकीय क्षेत्र B, तो चूंकि वर्त्य पथ पर है तो इसलिए क्या होगा आपका, इसे कंसीडर कर लेंगे कि क्लोज्ड इंटीग्रल L DL बराबर आपका कितना हो जाएगा? 2πr, परिधि के बराबर हो जाएगा, इसकी किसके बराबर हो जाएगा? परिधि के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्लोज्ड इंटीग्रल L वेक्टर B डॉट DL बराबर आपको हो जाएगा B गुणा 2πr। बात समझ में आ गई? और समीकरण 1 से B का मान रख देंगे यहाँ, B का मान रखने पर ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट DL बराबर μ0 I बटे 2πr गुणा, इससे कटेगा क्या, तो ये सिद्ध करना था क्या भाई, यही एम्पेयर का परिपथीय नियम, यही एम्पेयर का परिपथीय नियम, ठीक है भाई। ऐसा हो जाएगा आपका डेरिवेशन, समझ में आ गया होगा? नोट कर लेंगे।
तो इसके बाद बच्चों इसमें हम स्टडी करेंगे, जैसे हमने पहले पढ़ी थी गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय के बाद क्या पढ़ा था, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अब हम पढ़ेंगे एम्पीयर की परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। इंपोर्टेंट है भाई, हर बार क्वेश्चन निकलता है, जैसे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में निकले ऐसे इसमें। ठीक है भाई, तो अब हम इसमें स्टडी करेंगे एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, इसके अनुप्रयोग पढ़ते हैं। और नंबर 1 है इसमें आपका अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो यहाँ से मान लिया अनंत लंबाई का कोई तार है, ठीक है, ये अनंत लंबाई का कोई तार है। इसके चारों जैसे पहले डायग्राम था सेम वो ले लिया आपका, ये ऐसे जो है ना चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। बिंदु P ले लेंगे हम यहाँ से, L5 काट लेंगे छोटा सा dl, और भाई ये आपका चुंबकीय क्षेत्र B हो जाएगा, I धारा ऐसे प्रवाहित होगी। बात समझ में आ गई, पहले भी ऐसे था ना सेम, तो ऐसा हम इसे कंसिडर कर लेंगे। ये बिंदु O होगा, ये बिंदु O होगा। अब हमें इसके लिए व्यंजक निकालना है, यहाँ बोर्ड पर देखेंगे एक बार, ठीक है, समझ लेंगे। सारी थोड़ी पहले वाली जैसे पहले लिखना था कि भाई धारावाही तारों के चारों आर त्रिज्या पे कोई बिंदु जो है ना हमने बी लिया है जो कि वर्तीय पथ पर है, एक L5 dl काट लिया है, ठीक है। अब अगर पहले की तरह जैसे पहले था कि बी और dl के बीच कितना कोण होगा, d/dl एक ही दिशा में होंगे, d/dl एक ही दिशा में होंगे, तो एक ही दिशा में होंगे तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रल एल बी डॉट डी एल ऐसे तो था पहले भी, तो ये कितना हो जाएगा आपका बी डी एल कोस 0, और ये हो जाएगा आपका बी डी एल हो गया आपका, ये नहीं मानते, ये बच जाएगा आपका बी डी एल। कोस 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। और पहले क्या कर रहा था, फिर पहले की तरह ही चल रहा है बिल्कुल ये, ठीक है, बी और क्लोज इंटीग्रल एल हो गया आपका डीएल। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चूंकि पथ वर्तीय है, चूंकि पथ वर्तीय है इसलिए डीएल बराबर क्या हो जाएगा, तो इसलिए क्लोज एल बी डॉट डीएल बराबर क्या होगा, बी गुना 2 यहाँ तक तो बिल्कुल पहले की तरह चल रहा सारा कुछ, ये नहीं चल रहा, ठीक है। अब यहाँ यूज करेंगे एम्पीयर के परिपथीय नियम अनुसार, और वो क्या था, तो कितना था, 0, ठीक है भाई। तो इक्वेशन 1 और 2 की तुलना कर दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखो 1 और 2 में तुलना करी तो b गुणा 2πr बराबर μ0i या b बराबर μ0i/2π। पहले से उल्टा चल रहे हैं बस, पहले तो हमने इसका प्रयोग किया था, अब की बार इसका मान निकालना, ठीक है भाई। ये निकल कर आ जाएगा अनंत लंबाई के ऋजु के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पहले भी ये निकाला था हमने, या पहले डेरिवेशन क्या होगा इसमें, तो किसी अगर रेखीय तार के लिए निकाले तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ये निकल रहा था, ठीक है, नोट कर लेंगे। इससे आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट अनुप्रयोग पढ़ते हैं इसका। ठीक, लंबी परिनालिका के लिए हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है।
लंबी परिनालिका के लिए। लंबी परिनालिका किसे कहते हैं? लंबी परिनालिका होती है कि जिसकी चौड़ाई के अनुदिश लंबाई ज्यादा हो। लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो लंबी परिनालिका ऐसे होती है, ठीक है। ये लंबी परिनालिका है, ठीक है भाई। यहाँ से जाते मिलकारी अलग से होता होगी, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही हुई? ये होती है आपकी लंबी परिनालिका। और अगर हम इसे डिफाइन करना चाहते हैं, जिसका हमें डेरिवेशन निकालना है, अगर हम ऐसे डिफाइन कर ले कि मान लिया इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा, ऐसे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है आपका। ठीक है भाई, ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। लंबी परिनालिका का तात्पर्य कि ऐसी परिनालिका से है जिसकी लंबाई उसकी व्यास की तुलना में बहुत ज्यादा है, व्यास कम हो और लंबाई बहुत ज्यादा है। जैसे पेंसिल, इसका जो व्यास है वो तो बहुत कम है और लंबाई बहुत ज्यादा है, तो ऐसी परिनालिका की हम बात करते हैं। ऐसी परिनालिका में होता क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो अंदर ज्यादा होता है और बाहर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम कंसिडर करते हैं, लेके चलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अंदर इसकी चुंबकीय रेखाएं होती है वो तो बड़ी पास पास होंगी, और जैसे हम बाहर की ओर जा रहे हो तो नजर आ रही होगी तो बहुत दूर दूर होती जा रही है। अर्थात बाहर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो अक्षीण होता चले जाते हैं अंदर की तुलना में, ठीक है। अब हमने क्या काम करा इसमें कि ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया आपका, और इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक पृष्ठ की कल्पना करी कि मान लिया कोई एक पृष्ठ है, ये कल्पना है, केवल हम सपोज करके चले कि ये ए बी सी और डी हम मान के चलिए, ठीक है। ए से बी से सी से डी, ठीक है। और इस पृष्ठ के अनुदिश जो हमने एक बंद आयताकार पथ ABCD हमने माना है, ठीक है, इसके अनुदिश आपको क्या करना है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है, ठीक है। हमने मान लिया कि माना आयताकार पृष्ठ ABCD है, जिसके अनुदिश हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ABCD और AB और BC और CD और D, ठीक है, इन सब के अनुदिश आपको निकालना है, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही? अब देखो कैसे कि सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से फॉर्मूला कौन सा लगा सके, हमें क्या अनुप्रयोग करना है, कौन सी परम यूज करनी है, एम्पियर का परिपत्य नियम यूज करना है। तो एम्पियर के परिपत्य नियमानुसार क्लोज इंटीग्रल LB.dl बराबर होता है आपका μ0, ठीक है भाई। तो क्लोज इंटीग्रल LB.dl आपको निकालना है, तो वो कितना होगा, A से B B.dl, B से C B.dl, C से
बी डॉट डी एल और प्लस डी से ये आपको निकालना है इसमें से, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं बीसी और सीडी की। बीसी के अनुदिश और सीडी के अनुदिश। बीसी और सीडी के अनुदिश अगर आप देखा जाए तो ये क्या है आपके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र ये होगा ना आपका, इसकी क्या है आपकी लंबवत है, ये हो जाएगा आपका बी डी एल कोस 90 डिग्री, ठीक है। और कोस 90 का मान कितना है 0। इसका मान कितना हो जाएगा आपका 0। बात समझ में आई। आगे लिखेंगे क्योंकि सी डी भुजा चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है, इसलिए सी डी वेक्टर बोट बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्योंकि आज चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो क्या होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। तो अब हम ये मान इसमें रख देंगे राशि। तो इसलिए अब हमें जो निकालना है क्लोज्ड इंटीग्रल एल डी डॉट डी एल बराबर आपका हो जाएगा ए से बी वेक्टर बी डॉट डी एल। और वेक्टर ए और बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नजर आ रहा है आपको, तो ये हो जाएगा आपका बी डी एल कोस 0 डिग्री। कोस 0 का मान 1 होगा क्या, या बी को बाहर निकाल दूं ए से बी डी एल। अगर हम मान लें कि इसकी लंबाई जो है कितनी है एल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी इंटू एल ब्रैकेट में ये क्योंकि ए से बी डी एल बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर है क्लोज्ड इंटीग्रल एल बी डॉट डी एल। क्लियर भाई। इससे आगे चलेंगे। माना एकांक लंबाई के तार में फेरों या चक्रों की संख्या स्मॉल एन है, स्मॉल एन है, तब एल लंबाई के, अगर एल लंबाई में निकालना चलिए, एल लंबाई में क्या होगा एन एल हो जाएगा। एल लंबाई में कितना हो जाएगा एन एल हो जाएगा। तब वैद्युत धारा, तब वैद्युत धारा आई बराबर, अगर मैं आई का मान निकाल लिया, आई 0 का मान निकालना चाह रहा, तो ये कितनी थी एनएल और पहले कितनी थी आई, तो इतने गुना हो जाएगी। बात समझ में आ गई। आई 0 का मान क्या हो जाएगा, पहले जो धारा आई थी उसका एनएल गुना हो जाएगा, तो आई 0 का मान क्या हो जाएगा आपका आई एनएल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आई एनएल। बात समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे कि ये समीकरण नंबर 1 मान लो आप, ठीक है। क्या मान लिया आपने समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 व 2 के मान, मतलब समीकरण 2 का और ये वाला जो है समीकरण 3, समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने रखो भाई। इसमें जैसे ही आप रखोगे क्लोज बी डेट डॉट डी एल कितना हो गया बी इंटू एल और बराबर इसका मान कितना होगा मी 0 एन आई एल, ठीक है भाई। एल से एल कट गया, बी का मान कितना होगा मी 0 एन आई। तो किसी लंबी परिनालिका के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है वो होता है मी 0 एन आई। या अगर स्मॉल एन का मान आप लिखना चाहें, चूंकि स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएगा, अगर कैपिटल एन अपॉन एच, यदि फेरों की संख्या कितनी हो, फेरों की संख्या कितनी हो कैपिटल एन है, तो तब स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएगा एन बटे कैपिटल एन। कैपिटल एल क्या है लंबाई है, या स्मॉल एल ले रहे तो स्मॉल एल होगा यहाँ से, एल क्या है लंबाई है आपकी, इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका मी 0 स्मॉल एन की जगह एन आई बटे एन। तो दो सूत्र यहाँ से निकल के आए कि यदि आपको फेरों की संख्या एकांक लंबाई के अनुसार दी तो ये सूत्र, और अगर एन दी है फेरों की संख्या तो बी बराबर मी 0 एन आई बटे एन। तो ऐसे भाई इसका डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास बच्चों यही तक रहेगी। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अदर स्टूडेंट से चैनल को सब्सक्राइब कराएं।
और ऐसे चैनल से कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।